हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 तक देख लिया था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आज क्राइटेरिया स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मेरे ख्याल से मैंने कल रिवीजन के लिए वीडियो भी भेज दिया था। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या था। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में क्या था कि आप कैसे नाम लिख रहे हैं ना, जैसे अब एक एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, मेन था हमारा कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग जैसे एक ट्रायंगल हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। इसका नाम है, आप देख सकते हैं, ABC और DEF। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। अगर ये दोनों एक ही ट्रायंगल दिख रहा है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम नाम कैसे लिखेंगे। अब आप देखिए कि कौन सा वर्टेक्स किसके ऊपर ले जाने से, आप देखिए रैंडमली किसी को ऊपर लेके चले जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना। अगर आप मान लीजिए B को A के ऊपर लेके चले जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एग्जैक्टली देखिए, D जब A के ऊपर जा रहा है और E जब B के ऊपर जा रहा है और F जब C के ऊपर जा रहा है तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना। एग्जैक्टली एक डायग्राम दिख रहा है। तो इसका मतलब A और D कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, C और F कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है और E और B कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ना। तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल। अगर मान लीजिए पहले ट्रायंगल को हम ABC लिख रहे हैं तो दूसरे को क्या लिखना पड़ेगा। अब एक आप देखना पड़ेगा कि A का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, D। तो A की जगह पे D आएगा, B का कोरस्पॉन्डिंग E है तो B की जगह पे E आएगा और C का कोरस्पॉन्डिंग F है तो C की जगह पे F आएगा, है ना। नाम ऐसे ही लिखेंगे। तो अगर हमको नाम लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC। तो अब मान लीजिए पहले ट्रायंगल का नाम हमने ABC लिया, जरूर नहीं आप ABC लें। मान लीजिए आप ट्रायंगल BCA लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें नाम क्या लिखना पड़ेगा, A का कोरस्पॉन्डिंग कौन था, D। तो यहाँ पे पहले D लिखना पड़ेगा। B का कोरस्पॉन्डिंग कौन था, E। तो E लिखना पड़ेगा। और C का कोरस्पॉन्डिंग कौन था, F। तो F लिखना पड़ेगा। इस तरह यहाँ BC अगर लिख दिया किसी ने तो अब B का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, E। तो E पहले लिखना पड़ेगा। C का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, F। और A का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, D। तो नाम ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों सेम ही है ना। सो कोरस्पॉन्डिंग, अब वर्टेक्स आपको पता चल गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो अब आप देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, जो एंगल जिसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। देखिए ये वाला एंगल, एंगल D जो है, ये वाला एंगल जो है इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। E वाला B के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग होगा। F वाला C के ऊपर ओवरलैप कर रहा है तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग होगा। साइड कौन सा कोरस्पॉन्डिंग होगा, ये साइड इससे कोरस्पॉन्डिंग होगा, क्यों, यही दोनों ओवरलैप कर रहे थे ना। इसी तरह AC DEF के कोरस्पॉन्डिंग होगा और EF BC के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग होता है। ये पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। ठीक है, अब ये आपको फर्स्ट एक्सरसाइज था, मैंने जस्ट रिकॉल करा दिया। ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं सेकंड, क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका क्या क्राइटेरिया है। अब आप इसमें देखिए कि क्राइटेरिया ऑफ फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अब हमको देखना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा कि वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। ठीक है, एक गेम के थ्रू। ठीक है, दो फ्रेंड है, अप्पू एंड टिप्पू। ठीक है, अप्पू और टिप्पू। अप्पू ने एक ट्रायंगल बनाया है, ये अप्पू ने ये वाला ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, ये ट्रायंगल अप्पू ने बनाया। अब अप्पू ने टिप्पू को बोला कि मैंने जो ट्रायंगल बनाया है वो मैं तुमको नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे टिप्पू को बोला गया कि तुम हूबहू मेरे ट्रायंगल जैसा एक ट्रायंगल बना के दिखाओ। ठीक है, तो देखिए यहाँ अप्पू वन साइड, अप्पू ने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, पहले एक साइड दे दिया। ठीक है, इस गेम का नाम है SSS गेम। ठीक है, अब
एक साइड दे दिया गया 5.5, तो क्या टिप्पू हूबहू वैसा ट्रायंगल बना सकता है क्या? अब आप देखिए एक साइड दे दिया यहाँ 5.5, तो एक ट्रायंगल। अब दूसरा वाला बाकी जो दो साइड है टिप्पू बहुत तरीके से बना सकता है। देखिए इसने बताया कितने तरीके से बन सकता है, बाकी दोनों साइड ऐसे ऐसे, ये दोनों बाकी दो साइड ऐसे बन सकते हैं। तो अब टिप्पू ने बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि हम बहुत ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी, एक्यूट एंगल। सो यूजिंग ओनली वन लेंथ ऑफ द ट्रायंगल ऑब्वियसली वी कैन नॉट फाइंड आउट द कॉपी ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, ABC का हम कॉपी नहीं बना सकते हैं। तो अप्पू ने बोला, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज़ करेंगे, यानी कि अगर आपको एक साइड दिया जाए ट्रायंगल का तो आप बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, एक ट्रायंगल नहीं, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्शन बेसिस पे भी समझ सकते हैं। आप देखिए अगर एक ही साइड दे दिया जाए, मान लीजिए सिर्फ BC दिया हुआ है, अब BC अगर सिर्फ दिया हुआ है तो आप देखिए सिर्फ BC को फिक्स करते हुए आप देखिए कितने तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं। सिर्फ हमने किसको BC, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, जो दिया हुआ है मान लीजिए BC ये दिया हुआ है सिर्फ, है ना। अब सिर्फ आप BC दिया हुआ है तो आप देखिए BC को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी दोनों साइड चेंज करके मैं बहुत तरह का ट्रायंगल बना सकता हूँ ना, बहुत तरह का ट्रायंगल बना सकता हूँ, इनफाइनाइटली मेनी। सिर्फ 2-3 नहीं, बुक में आपके 3 ही दिया हुआ है, बट नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि गिवन वन साइड वी विल हैव इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एक साइड दिया हुआ है तो आप 1-2-3 नहीं, बहुत सारे अनगिनत ट्रायंगल बना सकते हैं, यू कैन नॉट काउंट इट, है ना, ठीक है। मैं आपको ट्रेसिंग भी इसका दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए 1-2 ट्रायंगल नहीं है ना, बहुत सारे ट्रायंगल हैं, देखिए, यानी कि जितने तरीके से ए चेंज करेगा उतने तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो आप देखिए ए का पोजीशन कितनी जगह जा रहा है, बहुत जगह जा रहा है ना। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करके कितने सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन, है ना, ठीक है। थोड़ा सा मैं और भी ट्रेसिंग आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ यू कैन सी हाउ मेनी ट्रायंगल यू विल हैव। हमने किसको चेंज नहीं किया है, BC को चेंज नहीं किया है। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि हमारे पास 1-2 ट्रायंगल नहीं है, इनफाइनाइटली मेनी ट्रायंगल है ना, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक साइड, अब टिप्पू ने ये बोला कि अगर तुम मुझे एक साइड दोगे देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट योर ट्रायंगल, है ना। अगर एक साइड देने पे मैं तुम्हारे जैसा एग्जैक्ट ट्रायंगल नहीं बना सकता। तो अप्पू ने बोला ठीक है, नाउ आई विल गिव यू 2 साइड, अब मैं तब तुम्हें 2 साइड दूंगा। ओके, आई विल गिव यू द लेंथ 1 मोर साइड एंड टेक 2 साइड ट्रायंगल ABC, लेंथ 5.5 एंड 3.4। अब आप देखिए 5.5 और 3.4 दे दे तो अब आप कितने सारे ट्रायंगल बना सकते हैं। नाउ ये अब इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, 5.5 और 3.4 ये दो ही साइड दिया हुआ है ना। सो चलिए हम लोग 5.5 और 3.4 दो बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। 5.5 एंड 3.4 ये दो साइड दिया हुआ है। सो 5.5 एंड 3.4 5.5 एंड 3.4 दो साइड दिया हुआ है। सो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, है ना, एक पॉइंट ले लेते हैं। 5.5 एंड 3.4 हमको एक साइड चाहिए। सो 5.5 ये हमारा 5.5 आ गया, 5.5 यहाँ तक है ना, 5.5 यहाँ तक है, ये 5.5 है। सो 5.5 है हमारा, है ना। सो इसको ज्वाइन करते हैं 5.5। अब 3.4, so let us have 3.4 also. So 3.4 3.4
चलिए 3.4 कर देते हैं, 3.4। ये 3.4 है ना, ये वाला पॉइंट 3.4 है, 3.4, 3.4। अब आप देखिए कि 3.4 है, सो 3.4 के इतने ही 3.4 यहाँ भी आ सकता है। अब आप देखिए 3.4 हम यहाँ भी ले जा सकते हैं ना, ये तो चेंज हो जा रहा है। 3.4 जो है वो सिर्फ यहीं पे नहीं आ सकता है। 3.4 देखिए, अब आप बहुत जगह ले जा सकते हैं। 3.4 है ना। चलिए पहले इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है AC 3.4 है, AB 5.5 है। तो अब आप देखिए कि हम कितने तरीके से अपने ट्रायंगल को बना सकते हैं। ओके, इसमें तो नहीं पता चल पा रहा है। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं कि अगर दो साइड दिया हुआ है तो हम कितने तरीके से ट्रायंगल बना सकते हैं ना। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए, इससे कोशिश करते हैं, ठीक है, इससे कोशिश करते हैं। 5.5, 5.5 है ना, 5.5 एंड 3.4 है और 5.5 है। सो 3.4 कहाँ पर आएगा, 3.4 यहाँ पे आएगा, है ना। 3.4, ये 3.4 है, ठीक है, और 5.5 एक बार थोड़ा सा जस्ट बन जाएगा, इजी है इस पे बनाना, ठीक है। 3.4 एंड 5.5, 3.4 एंड 5.5, 3.4, ये 3.4 हो गया, और 5.5, ये 5.5 हो गया, है ना। ये हमारा ट्रायंगल है। तो अब आप देखिए कि एक तो ये बना, है ना। अब हम इस ट्रायंगल को मूव कर सकते हैं ना। इस ट्रायंगल को अगर हम मूव करें तो ये वाला साइड जो है हमारा फिक्स नहीं है ना, ये वाला साइड हमारा फिक्स नहीं है, ये वाला साइड हमारा फिक्स नहीं है। तो ये वाला साइड 5.5, ये वाला साइड कितना भी लेंथ का हो सकता है ना। 5.5 लेंथ को अगर हम फिक्स कर दें, 5.5 लेंथ को अगर हम फिक्स कर दें, मेरे ख्याल से इसमें भी नहीं आएगा, बट आप देख सकते हैं 5.5 यहाँ भी है, 5.5 यहाँ भी, इधर भी आ सकता है ना। 5.5 एक आर्क अगर हम लोग ड्रॉ कर दें 5.5 का एक आर्क सर्कल, है ना। अब आप देखिए ये लेंथ जो है वो 5.5 है, ये जो लेंथ है ये आपका 5.5 है। ये जो लेंथ है आपका, ये जो लेंथ है आपका, देखिए ये लेंथ जो है वो 5.5 है। ये जो लेंथ है ये 5.5 है ना। तो इसके हिसाब से हम सर्कल को मूव कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व, ये वाला पॉइंट अगर वेरिएबल होता ना, ये वाला पॉइंट अगर वेरिएबल होता तो हम इसके हिसाब से सर्कल पे मूव कर सकते थे। ये यहाँ पे चेंज कर जा रहा है, ठीक है, बट नाउ यू कैन ऑब्जर्व, ठीक है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। मेरे ख्याल से ऐसा हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है पार्ट, है ना, कि हम इसको देख सकें, ठीक है।
बट ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमको क्या फिक्स कर रखना है, ए सी आपको याद होगा, ठीक है। ए सी और ए बी हमारा फिक्स था, है ना। तो ए को फिक्स कर देते हैं और सी को फिक्स कर देते हैं। देखते हैं क्या फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए ए को फिक्स कर देते हैं। ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। चलिए हम एक आखिरी कोशिश करते हैं ना। एक पॉइंट फिक्स हो गया, हमको 5.5 लेंथ चाहिए, 5.5 लेंथ चाहिए। सो 5.5, ठीक है। ये लेंथ हमारा आ गया 5.5, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं 5.5। तो डी ई जो है वो 5.5 हो गया, ये हमारा पता चल गया, है ना। डी हमारा, हमको दिखाना है कि दो अगर साइड दिया हुआ है तो हम बहुत सारे ट्रायंगल तब भी बना सकते हैं, एक ट्रायंगल नहीं होगा। दूसरा वाला लेंथ क्या है, दूसरा वाला लेंथ है 3.4, 3.4। सो 3.4 है ना, इतना है 3.4। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि 3.4 ये लेंथ है, तो ये कहीं भी जाएगा तो ये 3.4 ही होगा ना। ये पूरा लेंथ, ये जो है अभी आप कॉम्पास जो देख रहे हैं 3.4 लेंथ का है ना। तो ये देखिए, ये भी 3.4 होगा, यहाँ भी जाएगा तब भी 3.4 होगा, यहाँ भी जाएगा तब भी 3.4 होगा। ये जो पूरा जो सर्कल है, ये सर्कल किसका है, 3.4 ही का है ना। ये जो पूरा सर्कल है ये किसका है, 3.4। तो ये पूरा एक राउंड ले सकता है ना। तो अब यानी कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो पूरा जो लेंथ है ये 3.4 ही आएगा। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आप जो 3.4 है, तो यानी कि हम जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो यहाँ भी, ये भी 3.4 होगा, डीएफ भी 3.4 होगा, है ना। डीएफ भी 3.4 होगा। और यानी कि अब आप देखिए कि कितने सारे आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये है ना। देखिए ये वाला तो नहीं होगा, खैर हमको तो ये डी ई फिक्स रखना है एक साइड। तो अब आप देखिए कितने सारे आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सर्कल है ये पूरा 3.4 रेडियस का है ना। तो हम कहीं भी अगर अपने लाइन सेगमेंट को रखें, ट्रायंगल हम कहीं किसी की मदद से बना, देखें ये भी 3.4 होगा। ये ट्रायंगल में देखिए जो ये लेंथ है, ये लेंथ जो होगा आपका 3.4 होगा, है ना। ये जो लेंथ होगा DH ये भी 3.4 होगा, और DE जो होगा वो 5.5 होगा। अब आप देखिए और भी ट्रायंगल बना सकते हैं। चलिए ये एक बेटर पार्ट था इसको समझने के लिए। देखिए ये 3.4 और इसको अगर हम इससे ज्वाइन कर दें तो देखिए, यानी कि ये वाला जो साइड है वो 3.4 और ये वाला जो साइड है वो 5.5। ये देखिए ये जो है, अब आप देख सकते हैं ये 3.4 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। जो चेंज कर रहा है वो ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो आप देखिए कितने सारे ट्रायंगल आप बना सकते हैं। अब आप नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि आप एक दो ट्रायंगल नहीं, देखिए ये यहाँ पे अगर हम ले लें तब भी ये 3.4, ये अभी भी देखिए ये जो है 3.4 ही है और ये 5.5 ही है, लेकिन ये वाला साइड चेंज कर गया। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि एक दो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यानी कि इस सर्कल पे हम कोई भी एक पॉइंट ले लें तो हम बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। अब मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो यानी कि अगर दो साइड भी दे दे तो आप एक ट्रायंगल नहीं, यानी हूबहू अभी भी उसके जैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर दो साइड, तो टिप्पू ने बोला कि नो स्टिल वी कैन नॉट, आई कैन नॉट मेक अ कॉपी ऑफ योर ट्रायंगल। मैं अभी भी तुम्हारे ट्रायंगल का कॉपी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी बहुत सारे ट्रायंगल बना सकता हूँ, है ना। तो अप्पू बोलता है ठीक है, अगर तुम अभी भी नहीं बना सकते देन आई विल गिव यू ऑल द 3 साइड्स। तो मैं तुम्हें तीनों साइड दे देता हूँ, चलो। तो अप्पू बोला ठीक है, आई थिंक नाउ इट शुड बी पॉसिबल, है ना। तो अप्पू अब आप देखिए हम लोग क्या बना सकते हैं, 5, 5.5 एंड 3.4 ये तीनों दे दे तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना, उसके जैसा कॉपी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, लेट अस सी। तो 5.5 एंड 3.4, सो ये 5.5 है और
ये 5.5, सो 5.5 एक साइड बना दिया उसका हमने, है ना। 5.5 ये एक साइड बना दिया, है ना, एक साइड बना दिया, है ना, एक साइड हमने बना दिया। 5. ये 5.5 हमारा, है ना, ये वाला हमारा क्या हो गया 5.5 सेंटीमीटर, है ना। अब 5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर बनाना है तो 5 सेंटीमीटर बनाते हैं पहले, कोई भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर, है ना, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर है तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल बन रहा है, ये पूरा, ये जो सर्कल है ना, ये एक तरह से सर्कल ही है ना। ये सर्कल का रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ये सर्कल का रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि हमने देखिए इसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल बन रहा है इसका सर्कल का रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो अब मैं ये पूरा सर्कल नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका कुछ पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको पूरे सर्कल की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सर्कल का पार्ट ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये सर्कल का पार्ट नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप जहाँ भी ड्रॉ करना चाहें सर्कल का पार्ट ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमको क्या बनाना है, नेक्स्ट हमको बनाना है 3.4। सो एक अब 3.4 लेंथ ड्रॉ करते हैं। सो 3.4 ये हमारा 3.4 है ना। अब इससे जो सर्कल बनेगा ये देखिए, जहाँ पे कट करेगा हमको एक पॉइंट मिल गया ना। अब ये जहाँ पे कट किया वो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, वो पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, इसको हम इससे ज्वाइन कर दें और इसको है ना, और फिर इसको अगर हम इससे ज्वाइन कर दें, इसको हम इससे ज्वाइन कर दें तो हमारा ट्रायंगल बन गया ना। अब आप देखिए ये 5.5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3.4 सेंटीमीटर। तो हमने देखिए एग्जैक्टली हो बहुत ट्रायंगल उसका बना दिया। आप जरूर नहीं है नीचे बनाए, ऊपर ही बना सकते हैं। अगर ऊपर बनाएंगे तो ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, है ना। ये तो ऑलरेडी 5.5 था ही, है ना, ये तो ऑलरेडी 5.5 है ही, है ना, ये ऑलरेडी 5.5 था, ठीक है। इसको हमको 3.4 बनाना था तो 3.4 हम बना देते हैं, 3.4, ठीक है। ये सॉरी ये भी 3.4 हो गया, है ना। अब इसको फिक्स कर दिया। अब इसको अगर हम ऊपर कट कर देंगे तो ये ट्रायंगल आपको ऊपर बन जाएगा, बट ट्रायंगल एक ही बन रहा है, दो नहीं बन रहा है, ठीक है। या तो आप ऊपर कट करेंगे या नीचे कट करेंगे, है ना। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो आपका ट्रायंगल जो है वो ऊपर बन गया, है ना। बट ट्रायंगल एक ही बना, दो नहीं, या तो आप ऊपर बनाएंगे या तो नीचे बनाएंगे, है ना। सो हमारा एग्जैक्टली हूबहू उसी के जैसा ट्रायंगल बन गया ना। सो अब टिप्पू बोलता है नाउ दिस इज योर ट्रायंगल, है ना, ये तुम्हारा ट्रायंगल है एग्जैक्टली। सो व्हाट डू यू कंक्लूड, हमने जो स्टोरी पढ़ी उससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर मुझे एक ट्रायंगल बनाना है तो आपको एग्जैक्टली 3 साइड चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन। नाउ कम टू द कंक्लूडिंग पार्ट। नाउ इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, इफ you want to construct a triangle, you need exactly 3 sides, exactly 3 साइड, 3 साइड चाहिए। 3 से कम साइड होगा तब भी नहीं बनेगा, है ना, मतलब 3 पार्ट चाहिए हमको। तो अब इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस। ये जो स्टोरी का नाम था एस स्टोरी क्यों था, यहाँ 3 साइड है। पहला साइड ये भी साइड ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी साइड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि एस स्टोरी का नाम क्यों था वो समझ में आया। यानी कि हूबहू ट्रायंगल बनाने के लिए हमको एस तीनों साइड चाहिए। अगर उसका तीनों साइड हमको दे दे तो हूबहू उसके जैसा हम ट्रायंगल बना सकते हैं, है ना। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका ये जो टिप्पू ने ये ट्रायंगल बनाया, ये जो है ट्रायंगल है, ये किसका ट्रायंगल है, टिप्पू का ट्रायंगल है। और ये ट्रायंगल किसका है, अप्पू का ट्रायंगल है। अब हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर इस ट्रायंगल को मैं इसके ऊपर ड्रैग करके लेके चला जाऊँ तो ये एग्जैक्टली एक ही ट्रायंगल दिखेगा।
तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया पे आते हैं, किस क्राइटेरिया पे हमने ये एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाया, एस क्राइटेरियन पे हमने ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाया। क्यों? तीनों साइड का यूज़ किया हमने ना, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किस बेसिस पे, ए बी जो है वो ए बी एग्जैक्टली, और ए सी जो है वो ए सी, और बी सी जो है वो बी सी। तो तीनों साइड का हमने यूज़ किया। तो तीनों साइड की अगर आप दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का अगर तीनों साइड इक्वल दिखा देते हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, तीनों साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, है ना। तो अब आप एग्जाम्पल 2 में आइए। एग्जाम्पल 2 को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 में दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है। अब आपको देखना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है नहीं। एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। इफ यस, राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर है तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन को किस फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो अब आप देखिए कि ए बी पी आर के बराबर है। हम अभी तक एक ही क्राइटेरिया जानते हैं, तो उसी क्राइटेरिया का भी यूज़ कर रहे हैं। ए बी जो है वो पी आर के बराबर है, ए बी जो है वो पी आर के बराबर है, यहाँ लिख दिया। आप लिखिएगा इसको, ए बी इज इक्वल टू पी आर, रीजन दोनों का लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों? दोनों का लेंथ 7.1 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्यों? दोनों का लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस शो दैट द थ्री साइड्स, तो बाई एस क्राइटेरिया, ये तो समझाया है यहाँ पे। तीनों साइड हमने इक्वल दिखा दिया, तो हम क्या लिखेंगे, बाई एस कॉन्ग्रुएंस, ये हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, या क्राइटेरियन रूल, या क्राइटेरियन आप जो लिखना चाहें। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। अब आप नेम पे आइए, नेम इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ए बी सी अगर हमने लिखा तो अब आपको देखना है कि कौन सा साइड किसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो है इसके बराबर है, और ये जो इसके बराबर, यानी पी क्यू जो है वो बी सी के ऊपर ओवरलैप करेगा। आर जो है वो किसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ए के ऊपर, यानी कि पी किसके ऊपर जाएगा, बी के ऊपर, क्यू किसके ऊपर जाएगा, सी के ऊपर, और आर किसके ऊपर जाएगा, ए के ऊपर। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमको मिल गया ना। ए का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, आर, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, आर। बी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, पी, यानी बी किससे रिप्लेस होगा, पी से। और सी का कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, क्यू, यानी क्यू सी किससे रिप्लेस होगा, क्यू से। यानी कि हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। ये हमारा लिखने का मेथड होगा। ठीक है, सो हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इफ यस देन राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, तो ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन पार्ट, कैसे लिखेंगे, है ना। वो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप रैंडमली नाम नहीं लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के पोजीशन पे लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल 3 पे, सो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सो अब हमको देखना होगा कि क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में देख लीजिए, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डबल डबल जो है वो दोनों इक्वल है, सिंगल सिंगल है वो दोनों इक्वल है ना। तो स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट, तो 3 पेयर जो इक्वल पार्ट के हैं वो हमको बताने हैं, और फिर दिखाना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, अगर है तो क्यों है। और डज बी डी बाइसेक्ट ए बी सी, क्या बी डी जो है ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके पीछे हमको रीज़न भी देना पड़ेगा, है ना। तो अब आप देखिए कि ए बी जो है, अब रिलेशन में लिखेंगे किस ट्रायंगल के लिए हम काम करें, उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे स्टार्टिंग में। सो इन ट्रायंगल ए बी सी और बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में काम कर रहे हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी एंड सी बी डी। ठीक है, क्या क्या है, ए बी और सी डी जो है, ए बी और सी डी, ए बी और सी बी, सॉरी ए बी और सी बी इक्वल है, क्यों, गिवन है आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो रीजन क्या लिखेंगे, गिवन। वहाँ पे लेंथ दिया हुआ था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने लेंथ लिख दिया था, यहाँ लेंथ नहीं दिया हुआ है। फिर ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी क्या है, गिवन है, ये भी लिख दिया हमने। अब एक साइड और चाहिए ना हमको, क्योंकि दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दो साइड ही अभी तक हमको मिला है। तीसरा साइड क्या होगा, तीसरा साइड होगा, अब आप देखिए ये वाला साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं ना बी सी इक्वल टू बी डी, ऑब्वियसली होगा। सो बी डी इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये तो दोनों में है ना, तो ये तीसरा वाला साइड भी इक्वल होगा, क्यों, कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है तो ऑलरेडी इक्वल होगा।
तो अब आप देखिए हम बोल सकते हैं बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल। अब नाम पे आइए, नाम कैसे लिखेंगे। अब इसका मतलब ये देखिए डी तो बी के ऊपर है, यानी सी किसके ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, ए के ऊपर। अगर आप दोनों ट्रायंगल को ए के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो नाम क्या लिखेंगे। अगर पहले ट्रायंगल का नाम ए बी डी लिखते हैं तो ए की जगह पे कौन जाएगा, सी। देखिए सी आया, बी के जगह पे बी ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी के जगह पे डी ही आएगा, तो सी बी डी। सो हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है क्या, अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंस के बाद का पार्ट है। कॉन्ग्रुएंस से पहले आप थर्ड नंबर नहीं दिखा सकते हैं, ये थर्ड नंबर बिना कॉन्ग्रुएंस के आप नहीं दिखा सकते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, बी डी जो है वो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इस एंगल को क्या बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमको देखना है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हमको दिखाना पड़ेगा। सो अब आप ऑब्जर्व कीजिए खुद से कि खुद से आप ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत टिपिकल पार्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं ऑब्जर्व करने की, ठीक है। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, लेट अस ट्राई, ठीक है। एक थोड़ा सा कोशिश कर लेते हैं इसको समझने के लिए। क्या क्या है आपका, ए बी डी है ना, बी डी और ए सी, बी डी और ए सी। सो बी डी और ए सी है ना। सो बी डी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले। बी डी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा बी डी है ना। इसका नाम हमको चेंज करना है ना, इसका नाम हमको चेंज करना है, तो इसका नाम हम रख देते हैं पी, है ना। और इसका नाम हम रख देते हैं डी, ठीक है। सो एग्जैक्टली डायग्राम के हिसाब से बी डी हो गया ये हमारा, ठीक है। अब हमको क्या ड्रॉ करना है, ए और सी है ना, सी पॉइंट लेना है। तो जितना लेंथ सी का इधर होगा उतना ही लेंथ सी का उधर भी होगा, है ना। हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो सी का लेंथ मान लीजिए इतना लिया हमने, है ना। सो सी यहाँ पे आया, तो उतना ही लेंथ हमको इधर भी लेना पड़ेगा, है ना, इधर भी उतना ही लेंथ लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल था, ध्यान रखिएगा। ए और सी, ए डी सी और डी ए इक्वल था, तो दोनों साइड सेम लेंथ। अब इसको, इसका लेंथ भी हमको लेना है, तो इसका लेंथ भी हम सेम लेते हैं ना। इधर का लेंथ मान लीजिए इतना लिया हमने, तो इधर का भी लेंथ उतना ही लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। $3.57 है, ठीक है, 3.57 हमने पहले जो लेंथ लिया था, है ना। अब एग्जैक्टली उसी पे आ गया। अब आप देखिए, अब आपका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या देंगे हम लोग, इस पॉइंट का नाम देंगे ए और इस पॉइंट का नाम सी, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये वाला इसके बराबर, ठीक है, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको ज्वाइन करेंगे तो ये वाला इस, और फिर इधर का लाइन सेगमेंट हमारा लाइन सेगमेंट है ना, तो ये वाला इसके बराबर है, ये है इसके बराबर, ठीक है। और फिर एक और है हमारा, ये वाला किसके बराबर है, ये वाला जो है इसके बराबर है ना, ये वाला इसके बराबर है। तो अब आप देखिए कि आपको दिखाना है कि क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो अब आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे
तो ये वाला एंगल इसके ऊपर ओवरलैप होगा ना, क्योंकि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग था, तो ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप होगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाला साइड इसके ऊपर ओवरलैप होगा और ये वाला साइड इसके ऊपर ओवरलैप होगा, अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे तो, है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इससे कि इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा और ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि ऑब्वियसली अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यानी ये दोनों इक्वल एंगल है, यानी कि इस पूरे एंगल को ये वाला लाइन जो है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी, ये बी था और ये डी था, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। और ऐसा अगर आता है तो अब बाइसेक्टर वर्ड का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हम बोल सकते हैं ना, ये जो बी डी है वो एंगल ए सी बी का बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, आपने पढ़ा है ऑलरेडी। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, बाइसेक्टर का मतलब है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो कौन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, अपने डायग्राम में देख लिया आपने, है ना। आपने डायग्राम में देखा है कि जो BD है, ये जो BD है ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यही आपसे पूछा था, BD बाइसेक्ट कर रहा है, क्यों, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, है ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए, ठीक है। अब आप देखिए ये ट्राइडिज जो है वो पहले आप कंप्लीट कीजिए, हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, आपको देखना है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये दोनों। अब हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। सेकेंड नंबर भी है, थर्ड नंबर भी है। तो पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए ये ट्राइडिज, उसके बाद हम लोग उसके आगे देखेंगे, ठीक है। उसके आगे अभी और भी है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। हमने आज एक ही क्राइटेरिया पढ़ा है, दो ट्रायंगल को हमको अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो तीनों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, है ना। और नाम कैसे लिखना है वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाम आप रैंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है।